सुबह का समय था। उमेश घर के बाहर देख रहा था कि एक औरत जिसकी उम्र 25 साल के करीब होगी उमेश देख रहा था, वह भी उसको देख रही थी। वह रोज की तरह कपड़े सुखाने आती थी। उमेश रोज की तरह उसको देखने के लिए आता था। अब उमेश उत्तेजित होने लगा और आकर्षित भी। उमेश सोच में पड़ गया कि बात की जाए तो कैसे। उमेश का दोस्त जो उससे मिलने आता था उससे सहायता मांगी। उमेश ने एक कागज पर लिखकर दोस्त के हाथ से पर्ची भिजवा दी जिसमें उसने अपना प्रेम प्रसंग लिख डाला। जिसको उमेश पसंद करता था उसका नाम अंजलि था। उसने भी उमेश के दोस्त को एक पर्ची दी और बोली, लो ये पर्ची दे देना। उमेश ने जब वह पर्ची देखी उसने ये लिखा था, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लो मेरा नंबर, बात कर लेना। लेकिन रात को उमेश के अंदर एक उमंग जागी। उमेश ने रात होते ही छत से कॉल मिलाए। अंजलि भाभी ने बोला हेलो। उमेश ने भी बोला हेलो। वहीं से उमेश की बातचीत शुरू हुई। 1 महीना हो गया। उमेश के अंदर एक आकर्षक पैदा होने लगा। अब उमेश को अंजलि भाभी के करीब जाने की चाह लगी। उमेश की उम्र 23 साल थी। अब उमेश को मिलना था। उमेश ने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने रात को मिलने के लिए बुलाया, वो भी अपने घर में, क्योंकि उमेश तो अकेला रहता था। एक दिन अंजलि भाभी उमेश के घर आती। उमेश को मानो शरीर से एक चिंगारी सी निकलती। अंजलि भाभी का तन देखकर उमेश बिल्कुल उत्तेजित हो जाता। अंजलि भाभी बोलती, तुम अपने कपड़े उतार दो और तुम मेरे उतार देना बस। छत से उमेश ने अपने कपड़े उतार दिए और अंजलि भाभी के भी उतार दिए। उमेश अंजलि भाभी के होठ का स्वाद चखने लगा और उमेश उत्तेजित होने लगा। अंजलि भाभी बोली, इतना आनंद तो मेरे पति भी नहीं देते जो आज तुमने दिया है। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। उमेश बस मानो उमेश को कामासूत्र का एहसास मिल गया हो। अब उमेश अंजलि भाभी के घर जाने लगा। जब जरूरत होती उमेश पहुंच जाता। उमेश और अंजलि भाभी हम बिस्तर हो ही रहे थे कि दरवाजे घंटी बजी। अंजलि भाभी काफी डर गई और उमेश भी काफी डरने लगा। जल्दी जल्दी से अंजलि भाभी ने कपड़े पहने और उमेश को खिड़की से भगा दिया। कुछ दिनों बाद उमेश को पता चला कि अंजलि भाभी घर खाली करने वाले हैं, कहीं और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। उमेश की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी, क्योंकि अंजलि भाभी का तन मन देखकर उमेश का दिल और दिमाग बेकाबू होने लगा। बस उमेश ने सोचा अब तो अंजलि भाभी को भगाना ही पड़ेगा। वह मिलने के लिए बुलाता, वहां जाती और बोलती, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं बस अपनी खुशी के लिए तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई। तुम्हारे लिए मेरे दिल में किसी भी तरह का प्रेम नहीं है। और वह बात अंजलि का पति सुन लेता और अपनी बीवी को जोर से चाटा मारता और बोलता, अपने यौवन सुख के लिए तुम एक आदमी का इस्तेमाल कर रही हो, तुम मेरी नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी। बस बिना सोचे समझे तलाक ले लिया। अंजलि भाभी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उमेश ने भी मुंह फेर लिया था। अंजलि भाभी ने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया।